महंगाई के अदाद शुमार कंट्रोल हो गए हैं, ये हुकूमत ने दावा किया है, लेकिन हकीकत तो बिल्कुल इसके बरक्स है। आप ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, आप बताइए कि होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट के दरमियान जो गैप है वो फुलफिल कैसे किया जाएगा? देखें, ये फुलफिल करने ये आपने बिल्कुल बजा कहा कि देखें, होलसेल पे जो प्राइसेस हैं वो अपनी जगह हैं, रिटेल के प्राइस अपनी जगह हैं, जिसपे कमिश्नर साहब ने अभी होलसेल के रेट भी मुकर्रर किए, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी। कि होलसेल में भी दालों में कमी वाक़ई हुई है और चावल में भी कमी वाक़ई हुई है। और जहाँ तक आप देखें कि रिटेल बेस पे भी उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि हम इम्प्लीमेंट कैसे होगा। जी। जब हम बातें तो सब कर रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है, इस महंगाई को कम जो डायरेक्ट कंज्यूमर होता है 1 किलो 2 किलो वाला होता है, होलसेलर नहीं होता। होलसेलर तो बल्क क्वांटिटी होती है। मुझे सिर्फ एक ही सवाल का, आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं मानता हूँ कि भाई इस पे प्राइस पे कंट्रोल किस तरह होगा। कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा आपको। चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर साहब और हमारे डीसी, एसी सबको जाहिर सी बात है कि फील्ड में आना पड़ेगा। फील्ड में आने के लिए एसीज कम है, मैं समझता हूं कि 35 के करीब एसीज होंगे असिस्टेंट कमिश्नर, लेकिन उसके लिए आपको एक कॉल सेंटर कायम करना चाहिए। हर जिले में 4-4, 5-5 कॉल सेंटर हो जिसपे मुख्तलिफ लाइनें हों कि यहाँ ये तकलीफ आ रही है, दूध के रेट आज ये हैं, चीनी के रेट ये हैं और दाल के रेट ये हैं। जब जाके उन पे छापे मारे जाएंगे ना, जब जाके चालान होंगे ना, जब जाके कोई इंप्लीमेंट होगा ना, इससे पहले कहाँ से होगा? हो ही नहीं सकता। अब्दुर्रऊफ साहब, टीमों का तो काम है ग्राउंड पर आना, चेक एंड बैलेंस रखना, छापे मारना और जुर्माने करना। अब वो टीमें अगर नहीं आ रही ग्राउंड पर, तो इसके लिए आप लोग टीमों से या सरकारी महकमों से राब्ते में हैं कि वो अपना काम करें? क्योंकि अगर इसी तरीके से यह महंगाई बढ़ती रही तो ज़ख़ीरा-अंदोज़ माफिया तो जो क्रैकडाउन का शिकार है वो फिर से बेलगाम हो जाएगी और फिर आप लोगों की भी प्रॉब्लम होगी और रिटेल मार्केट के अंदर प्राइसेस जो हैं वो सात आसमान पे पहुंच जाएंगी। देखिए, आप बात कर रहे हैं, ये बहुत सही बात है आपकी। देखिए, मैं आपको बताऊं, 3.5 करोड़ आबादी का शहर है। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे। असिस्टेंट कमिश्नर भी काम कर रहे हैं, डीसी भी काम कर रहे हैं, कमिश्नर भी काम कर रहा है और चीफ लेकिन सेक्रेटरी साहब भी लगे पाकिस्तान हुए हैं भर में, और मुल्क भर में, वजीर आला भी लगे हुए हैं। आपसे अब्दुर्रऊफ बात कर रहा साहब, हूँ मुल्क भर पूरी के तरह। अंदर महंगाई के जो फिगर्स हैं वो कुछ और हैं और सरकारी अदाद शुमार, सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक कुछ और हैं। अब आप अंदाजा इस बात से ही लगा लीजिए कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो पाकिस्तान के अंदर अशिया खुर्दनोश को कम कीमत पे रखता है और सारे को फ़ायदा मुंतकिल करता है, वहाँ पर चीनी महंगी है, ओपन मार्केट में चीनी सस्ती है। वहाँ पर दालें महंगी हैं, ओपन मार्केट में दालें सस्ती हैं। वहाँ पे आटा महंगा है, ओपन मार्केट में आटा सस्ता है। तो ये तो हम पहली दफ़ा देख रहे हैं, इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा। क्या है यूटिलिटी स्टोर पे 30 अरब की सब्सिडी आप हर साल जाया करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? हर साल हमने यही देखे। चीनी अगर कहते हैं कि कंट्रोल प्राइस पे देंगे 180 की, वहां चीनी दस्तियाब नहीं होगी, आपको 25% भी नहीं मिलेगी। दालें ये लेते हैं होलसेल से फिर ये रिटेल में बेचने जाते हैं, वो महंगी हैं। जो भी आइटम आप वहां लेंगे ना यूटिलिटी पे महंगा है, तो ये सब्सिडी 30 अरब की जाया क्यों की जाती है? इस यूटिलिटी स्टोरों को बंद कर देना चाहिए और इसकी जगह पे मैं गवर्नमेंट को वो राशन कार्ड हो, कहीं भी स्टोर पे जाए, किरियाने पे जाए, वो कार्ड दिखाए और 2000 का राशन ले। सब्सिडी कब तक खेलते रहेंगे? गंदुम में हम कोटे देते हैं, सब्सिडी देते हैं, कब तक ये सब्सिडीज चलेंगी? डायरेक्ट कंज्यूमर के पास तो रिलीफ मिलता ही नहीं है। तो इसका एक ही वाहिद हल है कि इस मुल्क को बचाना है, इस पाकिस्तान को बचाना है। 20-25 हजार सैलरी वाला रो रहा है, तो कम से कम वो बिल कहां से भरे, रोटी कहां से खाए? हमें ये सब्सिडी वाले सिस्टम जिसमें हमारे लिए आसानियों के बजाय मुश्किलात हैं। मैं आपसे एक और बात कहूं कि गंदुम, आप अंदाजा लगा लें कि 94 की गंदुम है रशिया की जो आ रही है और ये मिल पे जाती है, डायरेक्ट इंपोर्ट हो रही है हमारी। जब इंपोर्ट हो रही है वो 94 की है, 115 में आटा बिकना चाहिए 2.5 नंबर और फाइन आटा 120 में बिकना चाहिए एक्स मिल। एक्स मिल से मुराद ये होती है कि मिल से जो इधर आएगा तो किराया लगेगा
और 1 रुपया वो नफा लेते हैं, 2 रुपए का फर्क आएगा। जी इस तरह तो हम कंट्रोल कर सकते हैं।